हरे कृष्णा। दोस्तों, ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यानी अन्न को जिस वृत्ति, जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के भी बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भोजन सदैव शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। तो इसी बात को समझने के लिए हम एक महाभारत काल का प्रसंग सुनते हैं। भीष्म पितामह जब शरशैया पर पड़े हुए प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष उत्तरायण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेने के लिए जाया करते थे। मतलब पांचों पांडव जाते थे, लेकिन द्रौपदी कभी भी नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में अत्यंत ही पीड़ा थी और इस बात को श्री कृष्ण ने भांप लिया था। अब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत जो पूर्वज हैं उनसे सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके एक दिन द्रौपदी को भी साथ ले गए। अब पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे और द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक भीष्म पितामह की बातें सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई। अब भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। अब द्रौपदी सकुचा गई तो भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की बात, अपने मन की दुविधा मुझसे पूछ ही लो, मुझे भी शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं। किंतु हे पितामह, आपका ज्ञान उस समय कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। अब भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, मुझे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन। पुत्री, मैं उस समय दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म ही बचा है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों, भीष्म की बातों को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से यदि आप परिवार का पालन करते हैं तो वह परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करता है। उससे जो सुख है वह क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो यह समझिए कि वे उसके पुनर्जन्म के संचित पुण्य हैं जिससे वो निगल रहा है। जैसे ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे तभी उसके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा। राधे राधे।